अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों से शेयर करूँगी मूँग दाल की कचौरी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनी है, एकदम फूली-फूली बनी है। आप चाहे तो इसे 15 से 20 दिन तक स्टोर करके खा भी सकते हैं और रख भी सकते हैं। तो चलिए फिर बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर लेना है आधा कप दाल। यहाँ पर हमने मूँग दाल ली है, आप चाहे तो हरी वाली ले लें या पीली वाली ले लें। मैं यहाँ पर हरी मूँग दाल की बना रही हूँ। इसको अच्छे से 3 से 4 पानी से हमने धुलकर इसे अच्छे से हमने भिगा लिया है। तो यहाँ पर हमारी जो मूँग दाल है वो रेडी हो गई है। इसे हम पीसेंगे नहीं, आज अक्खी हम मूँग दाल की कचौरी बनाएँगे। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं खलबत्ता, आधा चम्मच हम डालेंगे अक्खा धनिया, आधा चम्मच हम डालेंगे यहाँ पर सौंफ और अच्छे से इसे हम कूट लेंगे। देखिए दरदरा हमने कूट लिया है। इसी तरह का टेक्सचर होना चाहिए। तो अब इसे हम साइड में रख देते हैं। अब हम चलिए मूँग दाल का मसाला बना लेते हैं। यहाँ पर हमने ले लिया है कढ़ाई, कढ़ाई में डालेंगे 2 टेबल स्पून तेल या आधी कड़छी तेल डालेंगे। इस कचौरी में जो तेल है थोड़ा ज़्यादा जाएगा। आधा चम्मच हम डालेंगे जीरा, अच्छे से हम भून लेंगे तड़कने तक। यहाँ पर जीरा अच्छे से भुन गया है। अब इसके अंदर डालेंगे आधा चम्मच हींग डाल देंगे और हींग को भी अच्छे से हम भून लेंगे और फ्लेम को बिल्कुल लो करके हमें सभी काम करना है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे यहाँ पर जो हमारा मसाला कूटा हुआ था वो डाल देंगे और डालने के बाद अच्छे से इसे हम भूनेंगे फ्लेम को लो करके 2 से 3 मिनट के लिए। जब अच्छे से मसाला हमारा भुन जाए अब इसके अंदर हम डालेंगे आधा कप बेसन। जितनी हमने मूँग की दाल ली थी उतना ही हमने बेसन लिया था। तो इसी कप से हमने मूँग की दाल को भी भिगाया था। अब इसी कप से हम बेसन लेंगे आधा कप। तो अब थोड़ा-थोड़ा करके हम डाल देंगे इसमें बेसन। पहले हमने 2 से 3 टेबल स्पून डाला, उसके बाद जब अच्छे से बेसन हमारा घुल गया है तो दोबारा हमने बेसन जो बचा हुआ था वो डाल दिया और फ्लेम को बिल्कुल लो करके ही हमें भूनना है। बेसन में ज़रा भी कच्चापन नहीं रहना चाहिए। तो ये देखिए हमारा बेसन अच्छे से भुन गया है, एकदम इकट्ठा हो गया है। अब वापस से 1 टेबल स्पून वापस से तेल डालेंगे और तेल डालने के बाद फिर वापस से हम इसे भूनेंगे। तो देखिए कितना अच्छे से तेल पूरा हमारा रिलीज़ हो गया है इसमें से। अब इसके बाद हम डाल देंगे इसके अंदर मूँग की दाल। मूँग की दाल डालने के बाद अच्छे से हमें भूनना है, इतना भूनना है कि मूँग की दाल में हमें वापस ना पानी डालना है, ना तेल डालना है। इसी के मॉइस्चर में ही हमें अच्छे से मूँग दाल को पकाना है। तो देखिए अच्छे से हम धीरे आँच करेंगे और धीरे-धीरे करके हम अच्छे से पकाएँगे जब तक कि जो बेसन है अच्छे से मिल ना जाए। तो देखिए अच्छे से मूँग की दाल के ऊपर सारा बेसन अच्छे से कोट हो गया है। अब इसके अंदर हम कुछ मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर 1/4 चम्मच हमने हल्दी पाउडर डाल देना है। 1 चम्मच हम डालेंगे इसके अंदर चीनी। थोड़ा इसका जो मसाला होता है थोड़ा खट्टा-मीठा होता है तो इसलिए हमने चीनी डाला है। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हो। आधा चम्मच हम डालेंगे कश्मीरी मिर्च, आधा चम्मच हम डालेंगे तीखी वाली मिर्च, आधा चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर, आधा चम्मच डालेंगे ज़ीरा पाउडर, आधा चम्मच डालेंगे घर का गरम मसाला, आधा चम्मच डालेंगे कस्तूरी मेथी, आधा चम्मच डालेंगे यहाँ पर चाट मसाला और आधा चम्मच हम डालेंगे यहाँ पर नमक और आधा चम्मच डालेंगे आमचूर पाउडर। तमाम मसाले डालने के बाद अच्छे से इसे हम भूनेंगे। फ्लेम को बिल्कुल लो करके एकदम ज़ीरो पे करके हमें भूनना है। फ्लेम को हाई करके भूनेंगे तो मसाला जल जाएगा और बेसन हमारा भुनेगा नहीं, जिससे हमारे जो कचौरी में फिलिंग होगी कच्ची-कच्ची आएगी। इसलिए आप अच्छे से भूनकर ही मसाला बनाइएगा। तो देखिए यहाँ पर अच्छे से हमने भून लिया है, अच्छे से देखिए इसकी गोली बनने लगी है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल देंगे अच्छे से ठंडा होने के लिए, जब तक कि हम कचौरी का डो लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने बाउल के अंदर डाल दिया है 1.5 कप मैदा। अगर इससे देखेंगे ग्राम्स में देखेंगे तो 300 ग्राम है और 1 चम्मच हम इसके अंदर सूजी डालेंगे। सूजी डालने से ये होगा कि जो हमारी कचौरी होगी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी, तो आप सूजी ज़रूर डालिएगा। आधा चम्मच नमक डाल देंगे, आधा चम्मच बेकिंग सोडा डाल देंगे, आधा चम्मच हम डालेंगे अजवाइन और यहाँ पर आधा कप हमने पिघलाकर घी और रिफाइंड ऑयल दोनों मिक्स करके लिया है। अब डालने के बाद अच्छे से इसे हम मोयन में अच्छे से हम बिल्कुल एक-एक जो आटा है अच्छे से मोयन को हम लगाएँगे। बिल्कुल अच्छे से हथेली पे रगड़-रगड़ कर हमें लगाना है। इसी तरह मैंने 5 से 6 मिनट तक के लिए जो मैदा था हाथ पे अच्छे से रगड़ कर मैंने देखिए तैयार हो गया है। एकदम जब मैं हाथ में इसे लेकर मुट्ठी बाँध रही हूँ, बिल्कुल ये मुट्ठी का शेप आ रहा है, मतलब कि जो हमारा आटा है बिल्कुल तैयार हो गया है। अब थोड़ा-थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी डालेंगे और पानी बहुत ही कम डालना है। बिल्कुल इतना डालना है कि मैदा हमारा गूँथ जाए, इतना कम हमें डालना है। बिल्कुल आटा इसका ना ज़्यादा सख्त होता है और ना ही बहुत ज़्यादा इसका आटा ढीला होता है। तो बहुत ही धीरे-धीरे करके पानी आप डालिएगा। तो आप अगर मेरी रेसिपी को पसंद करते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आप तक रेसिपी पहुँचाने के लिए मुझे बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है और बहुत ही बारीक से और बहुत ही डिटेल में सारी रेसिपी को बतानी पड़ती है।
तो इतनी बारीक से आपको हलवाई लोग भी नहीं बताएँगे कि कचौरी में और भी बहुत सारे टिप्स हैं, मैं आगे भी आपको बताऊँगी। तो देखिए यहाँ पर हमने आटे को अच्छे से लगा लिया है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ढक देंगे। कम से कम हमें 1 से पौना घंटा तक हमें इसे रेस्ट पे रखना है। आपको तुरंत ही अगर आप कचौरी बनाएँगे तो आपकी कचौरी नहीं फूलेगी। अब उसके बाद जो हमने मसाला बना कर रखा था उसकी हम छोटी-छोटी गोलियाँ बना लेंगे। तो जितनी छोटी और बड़ी आपको कचौरी बनाना है उसी हिसाब से आप गोली बनाइएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारी गोली भी तैयार हो गई है। अब उसके बाद हम अब इसकी लोई काटेंगे। कितनी हमें बड़ी या छोटी आप अपने हिसाब से रखिएगा। तो यहाँ पर मैं मीडियम साइज़ की कचौरी बना रही हूँ, उसी हिसाब से मैं थोड़ा-थोड़ा करके इसमें डाल रही हूँ। तो यहाँ इतने हमारे 300 ग्राम आटे में तकरीबन 8 से 10 हमारी कचौरी तैयार होंगी। तो ये मीडियम साइज़ की बनेंगी, बहुत ज़्यादा ना बड़ी बनेंगी और बहुत ही ज़्यादा ना छोटी बनेंगी। अब जैसे हम आलू का पराठा बनाते हैं उसी तरह सेम कटोरी हमें बना लेना है। अब उसके अंदर हमें फिलिंग को भर लेना है। अब इसको सील करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप उसे अच्छे से, जैसे हम समोसा को अच्छे से हम फिलिंग डालने के बाद अच्छे से उसे सील करते हैं, इसी तरह हमें अच्छे से पैक कर देना है। और एक भी इसके अंदर निशान नहीं रहना चाहिए, नहीं तो जब आप तेल में डालेंगे तो सारे ये कचौरी जो है मसाले के साथ बाहर आ जाएँगे, तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए सारी कचौरी को हमने रेडी कर लिया है। बिल्कुल अच्छे से इसे हमने पैक किया है, एक भी कहीं निशान नहीं रह गए हैं कि इसको हमने कहीं से ये फटेगी या टूटेगी। अब इसे हम रख देंगे साइड में। अब चलिए हम इसका तेल को हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमने तेल अच्छे से पूरा कढ़ाई भरकर हमने ले लिया है और फ्लेम को हमने बिल्कुल लो करके हमें इसके अंदर कचौरी को डालना है। अगर आपने मीडियम साइज़ की कचौरी बनाई है तो आप 3 डालिएगा, अगर आपने छोटी बनाई तो 5 डालिएगा। बहुत ज़्यादा भरकर आप डाल देंगे तो कचौरी जो है हमारी फिर भी फूलेगी नहीं। तो अगर कम कचौरी डालेंगे तो कचौरी अच्छे से उसको स्पेस मिलेगी तो अच्छे से फूलेगी। तो देखिए यहाँ पर अच्छे से कचौरी देखिए फूल कर ऊपर आ गई है। अब इसी तरह उलटते-पलटते हुए हम कचौरी को सेंक लेंगे। अभी हमने फ्लेम को बिल्कुल धीमा ही रखा है। फ्लेम को हमने हाई फ्लेम पर या मीडियम फ्लेम पर नहीं रखा है। यहाँ पर देखिए कलर अच्छे से आ गया है। अब धीरे-धीरे करके हम फ्लेम को बढ़ाएँगे और हाई फ्लेम करके अच्छे से हम इसे कुरकुरे होने तक पका लेंगे। इसमें जो है ना दोस्तों, आँच का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अगर आँच आप ज़्यादा कर दोगे तो हमारी कचौरी क्या है, ख़राब हो जाएगी। बहुत ही स्लो आँच पे इसको फ्राई किया जाता है, तभी ये 8 से 10 दिन तक ये रखने के लायक रहेगी। तो सारी कचौरी को इसी तरह हमने फ्राई कर लिया है। देखिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा अच्छा कलर आया है इसका। जैसे हलवाई लोग बनाते हैं सेम उसी तरह हमारी कचौरी तैयार हुई है। आप इसे मीठी चटनी के साथ, हरी चटनी के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाअल्लाह फिर मैं हाज़िर होंगी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।